रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिस्क? रिस्क का पूरा नाम क्या है? रिस्क का पूरा नाम क्या है? रिस्क का पूरा नाम क्या है? बोलिए, आंसर करिए। शेयर बाजार इज सब्जेक्ट टू रिस्क। शेयर बाजार वित्तीय जोखिमों का खेल है। रिस्क का मतलब जोखिम है, और जोखिम का पूरा नाम क्या है? आर फॉर क्या होगा? रेसिप्रोसिटी सर। और इंटरडिपेंडेंसी सर हो गया, और शेयरिंग एंड कीपिंग। मतलब क्या निकला उसका? पता नहीं सर। अब आप बोल रहे हो आपको पता है नहीं, ऐसे थोड़ा ना चलेगी। नहीं सर, फुल फॉर्म बता दिए सर, मीनिंग पता नहीं है। मीनिंग भी पता होगा, उसका सही अर्थ भी निकल के आना चाहिए, उसका कुछ मतलब सटीक अर्थ। और हाँ, सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फेक्शन हो जाए वैसा आंसर चाहिए। अभी या तो आपको पता है या फिर पता नहीं। कोई एक, अब बोलेंगे फिर पता है नहीं, ये कैसा चीज हो जाएगी? गूगल कर लीजिए ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिस्क? क्या बोल रहा है? द टीम, TERM, term. The term risk does not have a standard or widely recognized full form. ऐसा कोई रिकॉग्नाइज फुल फॉर्म उसका है ही नहीं। क्लियर? इसीलिए आपको क्या, दुनिया के किसी भी इंसान को वो उसके बारे में पता है ही नहीं। रिस्क का पूरा फुल फॉर्म है क्या? It is a single word that refers the chance of unfavorable outcome or potential for harm, loss, or injury in finance. Risks often refer to the degree of uncertainty. नीचे स्क्रॉल करिए कहीं पे और कुछ। What is the full form of risk? एक सर और है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसाइड सेफ्टी नॉलेज। अभी सही मतलब हम निकालेंगे, मतलब नहीं है तो मतलब बनाएंगे। मतलब ऐसा बनना चाहिए ताकि सिर्फ शेयर बाजार नहीं, किसी भी जगह पे रिस्क का सही अर्थ निकलना चाहिए। क्लियर? तो गूगल करने से आपको यही मिलेगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपेनिंग, रिस्क इन्वॉल्व्स। चलो, बाबा गूगल फेल है अब। गूगल को भी पता नहीं है सही में रिस्क का पूरा नाम क्या है। रिस्क, रिस्क बोले तो जोखम। और जोखम किस बात की जोखम? कैसा जोखम? कम जोखम। और जोखम होता कहाँ है? आसमान में होता है कि धरती में होता है? जोखम को खाया जाए या जोखम से नहाया जाए? रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क
को समझेंगे तो फिर ना उसकी मैनेजमेंट कर पाएंगे। व्हाट इज रिस्क, पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज रिस्क, रिस्क का पूरा नाम क्या है। अब गूगल से कोई नाम कोई स्पेसिफिकेशन कुछ मिल नहीं रहा है। अब रिस्क को रिस्क हम समझते हैं, क्या होगा। आर फॉर आर फॉर आर फॉर RETURN, रिटर्न, मिलेगा बदले में मिलेगा। रिटर्न कुछ दोगे तो मिलेगी, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, कुछ लगाओगे उसके बदले में पाओगे। इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ ना लगाए तो क्या रिटर्न मिलेगी। समझ में कुछ आ रहा है, कहीं पे भी रिस्क लेते हो तो कुछ तो लगाते हो, तुमको बदले में मिलेगा जो तुम लगाओगे। मेरा बात का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। इंडिया ने लगाया, बदले में पाएगा। तो इंडिया को बदले में पाना है, किसके बदले में, जो इंडिया ने इन्वेस्ट किया उसके बदले में। अब इधर उधर अगर मगर तगड़ पकड़ करने से काम बनेगी थोड़े ना, वैसे काम नहीं बनेगा, सिस्टेमेटिक होना पड़ेगा। सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक होना होगा। पाकिस्तान पे बम गिराना है, किधर गिराना है, जहां मन करे गिरा दो। चलेगी क्या, नहीं चलेगा। और शेयर बाजार में भी पैसा लगाना है, कहाँ लगाने का है, कहीं भी लगा दो ना, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। सिस्टेमेटिक चाहिए, सिस्टम को भी समझना है, सिस्टमेटिक भी होना है। फिर के फॉर क्या होगी, आर फॉर रिटर्न ऑफ, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एस फॉर सिस्टमेटिक, के फॉर कुछ तो होगा। अब के फॉर क्या होगी, एक चीज बोलते हैं ना, आपको पता होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब पता होना चाहिए को क्या बोलते हैं, नॉलेज। नॉलेज, के फॉर नॉलेज। अब मतलब निकल के आया कुछ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सिस्टेमेटिक नॉलेज। गूगल में भी रिस्क का फुल फॉर्म आज तक है नहीं। और सही तरीके से आर फॉर रिटर्न ऑफ, जो भी रिस्क लेता है बदले में उसको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। अब निकालो सही सही मतलब, जो भी रिस्क लेता है, जोखिम लेता है, उसको बदले में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए सर। शेयर बाजार के सब्जेक्ट के हिसाब से कोई 800 करोड़ डालेगा, 800 सीयर, वो क्या करेगा, लगाएगा, तो बदले में उसको रिटर्न ऑफ कुछ नहीं चाहिए। वो 800 सीयर का ऊपर रिस्क लेगा तो उसको रिटर्न ऑफ नहीं चाहिए। लेगा कि नहीं लेगा, रिस्क लेगा, बदले में इस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा होगा क्या। नहीं चाहिए, सर। रिटर्न ऑफ चाहिए उसको, 800 सीयर के ऊपर रिटर्न चाहिए उसको। अब तब पूछा जाता है, ये रिटर्न जो मांग रहे हो तो तुमने कुछ किए हैं। हाँ मैंने किया ना, 800 सीयर, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर रिटर्न चाहिए। तो पहले तो रिटर्न चाहिए, लगाते क्या हो तुम, जो मांग रहे हो बदले में दिया क्या तुमने।
क्लियर हुआ? सिर्फ शेयर बाजार नहीं, कुछ और लॉजिक्स, कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि ये सही सही परफेक्ट हुआ कि नहीं परखने के लिए। तो चलो, इन्वेस्टमेंट 800 शेयर, उसके बदले में उसको रिटर्न चाहिए, और ये 800 शेयर यहाँ लगा दिए, और फिर देखो लॉस खा गए। 800 शेयर को यहाँ लगाते तो देखो कैसे प्रॉफिट देता। फिर से यहीं पे लगाए 800 शेयर, फिर पता नहीं अगर मगर टकर पकर फिर से लॉस खा गए। ऐसे करेंगे कि बार बार आप जगह ढूंढोगे कि यहाँ पे लगाते हैं और अपने को प्रॉफिट ही हो। आप एक कायदे से पैसा लगाओगे कि कहीं पे भी इधर उधर अगर मगर हो गई तो करके लगाओगे। दैट इज सिस्टमेटिक। कुछ समझ में आया? जी सर। अगर किसी को सिस्टम समझ में नहीं आया, वो 800 करोड़ क्या, वो धरती की पूरा पैसा यहाँ लगा दिए, वो खाएगा लॉस। और 800 करोड़ पूरा धरती की पैसा छोड़ो, वो अगर 8% भी इधर लगा दिया, वो बनाएगा प्रॉफिट, क्योंकि वो सिस्टमेटिक है और सिस्टम को समझता है। सिस्टम के अंदर में सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक, जिसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक, सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक, जो जानता है बोले तो नॉलेज रखता है, वही रिस्क का हकदार होता है। क्या समझे? रिस्क आर टू टाइप। रिस्क दो प्रकार की होती है। रिस्क दो टाइप की होती है। नॉन रिस्क, KNOW, अरे स्पेलिंग भूल गया, नॉन बताओ, स्पेलिंग बताओ, KNOW। एन। हो गया नॉन। और दूसरा है अननोन। अननोन मतलब जानबूझ के रिस्क और हमको पता नहीं, वो वाला रिस्क। दो टाइप की रिस्क होती है, मतलब इंसान ही दो टाइप की होती है, तो रिस्क भी दो प्रकार की हो जाएगी। एक इंसान जिसको पता है कि 8% भी कहाँ लगाने का है और 800 शेयर भी कहाँ लगाने का है, 800 शेयर कहाँ लगाने का है, दैट इज नॉन रिस्क। और कुछ लोग होते हैं इधर आट के उधर आट के किधर आट, उनको पता होता नहीं, जहां मन करे लगा दिया, दैट्स मीन अननोन रिस्क। उनको पता नहीं कि उन पैसे के ऊपर हो क्या सकता है, दैट इज अननोन रिस्क। क्लियर हुआ? तो धरती में दो प्रकार की प्राणी है। जिन प्राणियों में से एक चालाक, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, जो कि सिस्टमेटिक होते हैं, और दूसरा प्रकार की जो प्राणी है जिनको पता वता कुछ है नहीं, वो बोलते हैं शेयर बाजार सब्जेक्ट जो है वो सट्टा है, ये है वो है, जुआ है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है। दैट इज टू टाइप ऑफ पीपल। वन काइंड ऑफ पीपल who knows what is the proper way of risk, and second kind of people, they does not know how to take risk. Understand? यस सर। तो दो प्रकार की रिस्क होती है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो रिस्क का पूरा नाम है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टेट। अरे यार, आपने हकलाना चालू कर दिया। सिस्टेमेटिक नॉलेज। तो देखो, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं हकलाता हूँ, इंग्लिश में स्पेलिंग भूल जाता हूँ, कभी कभी तो बोलते बोलते क्या बोल रहे थे वो भी भूल जाता हूँ, लेकिन दिमाग सही पटरी पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गजनी कितना ही क्यों ना बन जाओ, बाद में लौट के तुमको अपनी पटरी पे ही आना पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट अपन ये पहले से ही लिख के बैठे हुए थे। अब समझते हैं कि कहाँ पे रिस्क, कितना रिस्क, कैसे रिस्क। रिस्क का पूरा नाम ये है तुमको बदले में वो मिलेगा जो तुम लगाओगे, और कुछ भी कर लो और तुमको सफलता मिलेगा, ये कभी रिस्क का
नाम के अंदर में था ही नहीं। आपको डिसिप्लिन सिस्टेमेटिक समझना पड़ेगा और करने से पहले समझना है कि क्या कर रहे हो, क्या करना है, कब करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। ये सारा चीजों का एक कॉम्बिनेशन पैकेज होगा जिसका नाम होगा आपका रिस्क। अब रिस्क दो प्रकार की हो गई, नॉन रिस्क एंड अननोन रिस्क। जानबूझ के लेने वाला खतरा और अपने को पता है नहीं कि आगे क्या हो सकती है, वो वाला खतरा। तो कौन से वाला खतरा हम सिलेक्ट करना चाहते हैं? कौन सा वाला खतरा लेना है आपको? सर फिर से सर बता दीजिए। नॉन रिस्क एंड अननोन रिस्क। विच रिस्क? नॉन रिस्क व्हाट? क्या हो सकता है? लिख लेते हैं, के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन रिस्क एंड अननोन रिस्क। तो इन दोनों रिस्क में से कौन सा रिस्क चाहिए? सर नॉन। जाना, सोचा, समझा, वो वाला रिस्क लेना चाहिए जिसके बारे में आपको पता नहीं, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी, ऐसा वैसा वैसा वैसा, वो चीज नहीं चाहिए। क्यों? उसके पीछे लॉजिक लगाओ, पहले तो लॉजिकल हो जाओ। जो लोग अक्ल की इस्तेमाल करते हैं, दिमाग की इस्तेमाल करते हैं, वो चालाक लोग होते हैं। जिनके पास अकल होते हुए भी अकल की इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम लोग बुड़बक, मूर्ख, गांडू, गधा, घोड़ा, निकम्मा, नालायक, कुछ भी बोल सकते हैं। और वो सुनने के बाद उनकी मुंह फूल सकती है। उनको सेंटिमेंटल में क्या होता है, सेंटिमेंटल पे उनकी घात होती है। क्यों? क्योंकि वो सेंटिमेंटल में ऐसे सोचते हैं कि ऐसा मेरे को बोले। उनका हृदय जो होता है वो कोमल होता है, समझे कुछ? क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं। लेकिन जो चालाक होते हैं वो बात की पुष्टि करते हैं। वो कुछ भी करने से पहले सोचते, समझते, परखते। और उनको उतना आसानी से ईगो नहीं होता, ना ईगो में हर्टिंग होता है। क्योंकि अक्लमंद है ना, सोचेगा, समझेगा, बुझेगा। मूर्ख थोड़े ना है कि संटू हो गई। तो इसी से हम इंसान की पहचान करते हैं कि कौन बुद्धिमान है जो रिस्क को समझता है, कौन मूर्ख है जो रिस्क के बारे में जानता ही नहीं है। और रिस्क भी दो तो प्रकार की होती है, वो उनको समझना पड़ेगा आगे चल के। अभी नहीं समझ रहे हो, लल्लू हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे चल के समझना तुमको पड़ेगा ही। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो नॉन रिस्क, अब ये है आपका क्या, चार्ट। इधर पे कुछ ड्राइंग वाइंग दिख रही है, राइट? सब कर दो हाइट, सब कर दो हाइट। अभी मेरे को बताओ कि हाँ, हम लोग जो शुरू से पढ़ रहे हैं, तब से लेके अब तक, अभी की सब्जेक्ट क्या है? रिस्क। और कहाँ से लेना है, कब पहला लेना है? चीज हमने बोले रिस्क, कि रिस्क जो है वो उसका पूरा नाम क्या है, जो गूगल में है नहीं। फिर रिस्क की फुल फॉर्म है नहीं, तो इसका मतलब निकालना पड़ेगा। आर फॉर होगा रिटर्न, जो पाओगे आपको, जिसको आपको पाना है बदले में। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ लगाओगे उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। बदले में पाओगे जो लगाओगे। और कुछ भी कभी भी कहीं भी ऐसे वैसे तैसे से काम नहीं चलेगा, एक सिस्टम से चलना पड़ेगा, सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, तब पाओगे। और फिर जो भी आप सिस्टम बनाओगे, उस सिस्टम के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, दैट इज नॉलेज। फुल फॉर्म मिलके बनता है रिस्क। चलिए, पूरा फॉर्म बनता है रिस्क। रिस्क होते हैं दो प्रकार की, नोन एंड अननोन। नोन रिस्क और अननोन रिस्क। अननोन रिस्क को कुछ भी पढ़ना, सीखना, समझना, देखना की जरूरत नहीं है। क्यों? इसको कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों?
नॉलेज उस चिड़िया की नाम है जिस चिड़िया को जाना जाता है। समझे? जो बोलता है मुझे पता है, मैं जानता हूं, दैट इज नॉलेज। और अननोन रिस्क, जिसको पता ही नहीं, उसको जानना क्या है? उसको जानने का तो कुछ भी नहीं है। समझ में बात आया? अब नॉन रिस्क, जो नॉन रिस्क होगा, जिसको पता होगा, पता नहीं है तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिस्क होता क्या है और उस रिस्क की मैनेजमेंट किया कैसे जाता है। क्लियर? तो उसको पता करने के लिए देना पड़ेगा टाइम। क्लास में बैठ के क्या करेंगे? टाइम दे रहे हैं। कुछ समझने की प्रोसीड्योर में अपन है, चक्कर में है, राइट? तो समय देना पड़ेगा। अपनी एक्सपीरियंस, अपनी दिमाग, अपने को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन फिर से इन्वेस्ट कर रहे हो खुद को। बदले में पाने का है क्या? पाने का है बदले में बुद्धि, अकल, तरक्की, सक्सेस, ये पाने का है। अब फिर से इसी मेथड पे हम आएंगे कि अपने को कुछ मिलेगी, अपन समय दे रहे हैं और कायदे से देंगे कि अगर मगर तगड़ बगड़ फिर से करेंगे। जो आपने समय दिए, जो अभी आपने नोन अननोन समझे, उसके ऊपर जो फिर से आपने रिस्क ले रहे हो, उस रिस्क को फिर से इसी मेथड पे कैसे अप्लाई होता है? तो आप अभी क्या कर रहे हो? बदले में आपको चाहिए क्या? चाहिए शेयर बाजार से सक्सेस चाहिए। सक्सेस का पहला नियम या कुछ चाहिए, रिटर्न में कुछ चाहिए, तो सम चीज ये है कि लगा क्या रहे हो। तो लगा आप टाइम रहे हो और मेरे को चार्जेस दिए हो, तो चीज आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। आपको रिटर्न में सक्सेस चाहिए, इन्वेस्टमेंट में आपने मेरे को चार्जेस दिया और बैठ के क्लास मार रहे हो। दैट इज टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक था आपका पैसे के ऊपर, दूसरा है टाइम के साथ। ठीक? और हम बैठ के अगर मगर इधर उधर तकड़ पकड़ करेंगे तो ये कभी सिस्टमेटिक आपको कुछ रिटर्न देगा ही। तो सिस्टमेटिक रिटर्न करना है तो सिस्टम को समझना है कि अब बाजार की सिस्टम क्या है, वो समझेंगे। फिर हम लोगों को पहले से पढ़ने के लिए कुछ मैंने दिया है कि आप लोग पढ़ो पहले, ये सारे चीज काम करेंगे, वो पढ़ लो, फिर बैठ के बात करेंगे तो मजा आएगी। अब यही चीज यूट्यूब पे जाएगा, कोई फोकट में देखेगा, उसके पल्ले में कुछ पढ़ने वाला नहीं है। समझ में बात आया? समझ में बात आया? हम लोग जो रिस्क लेंगे, हम लोग जो रिस्क होगा वो होगा नॉन रिस्क। अब यही यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, देख के समझेंगे कि रिस्क की फुल फॉर्म हमको तो पता चल गई, फोकट में चलने दो। रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक नॉलेज समझ में आ गई, आने दो। फिर भी ये समझ होते हुए ये नॉन नहीं है, अननोन रिस्क अगेन लेंगे। वाई? अब मेरे को कारण समझाओ। हमने सिस्टम नहीं है सिस्टेमेटिक, सर। सिस्टेमेटिक को पूरा एक्सप्लेन मारे ही नहीं। समझे कुछ? हमने वो बोला है, वो पाओगे जो बोगे, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी। तो जैसे करेंगे अननोन, वैसे ही भरेंगे नोन। जाना बुझा सोचा समझा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। समझ में बात आ गया? तो जी चलिए, सर। अभी चार्ट है। क्या है? दिस इज चार्ट। अब चार्ट पे ये हमने कुछ किए हैं, उस करने का कुछ मतलब है। अब उसका मतलब क्या है? जो जानता है वही समझता है। लेकिन कुछ लोग देखेंगे क्यों किए, उनको पता है नहीं, तो वही ना पूछेंगे कि क्यों किए। और जो किया जाता है उसके पीछे कारण होता है। बिना कारण के एक पत्ता हिलता ही नहीं। क्या समझे? चाहे पत्ता पेड़ जी से गिर के नीचे आए या पत्ता हिल के हवा बह के जाए, बिना कारण के पत्ता हिलता नहीं। अगर हवा नहीं होगा तो पत्ता हिलेगा क्यों? समझाओ। पत्ते को हिलाने वाला तो एक फोर्स चाहिए ना, वो हवा है। हवा के वजह से पत्ता हिलता है, पत्ते के हिलने से हवा आता नहीं है। परफेक्ट लॉजिक है।
फिर पत्ता पेड़ के टहनी से गिर के नीचे, पत्ते बूढ़े हो गए, उम्र हो गई, गिर गए। जब पत्ता निकल के आता है तब कहाँ गिरता है? तब तो गिरता नहीं। गिरता है क्या? तो पत्ता नहीं सर। गिरने के दो कारण है। एक बूढ़ा होना और गिर जाना, दूसरा हवा का झोंका आना। उस वजह से पत्ता हिलते हिलते उसके जो पत्ते के, क्या बोलोगे, जड़ तो होता नहीं, वो जो गोड़ होती है, मतलब जहां से वो शुरू होता है उसको क्या बोलोगे, वो कमजोर हो जाती है हिलते हिलते, तो उस वजह से गिर सकता है। तो लिप्स दैट इज रूट। नोन, कि आप जान जाओ कि बिना वजह के एक पत्ता गिरता नहीं है, ना गिरता है ना हिलता है। दैट इज नॉन रिस्क। अब पता गिर गई, क्यों गिर गई नहीं पता, अननोन रिस्क। बात समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट क्लियर करो। कोई भी चीज को जब सीखो, जड़ से सीखो, एकदम दिमाग में बिठा के सीखो, और एक बार सीखो जिंदगी तक दोबारा उसको भूल ही ना पाओ। और पढ़ाई कभी पढ़ाई नहीं होना चाहिए, पढ़ाई हमेशा खेल होना चाहिए। खेल खेल में जिसने पढ़ लिया उसकी तो वो खेलने वाला आदत बन गई, उसको पढ़ने वाला बीमार जैसा लगेगा ही नहीं। बोर्डिंग कभी पढ़ाई थी ही नहीं। पढ़ाने वाले बोर हो जाते हैं, पढ़ने वाले बोर हो जाते हैं, लेकिन सही तरीके से जो समझते हैं वो कभी बोर होते नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो खेल है। एक खेल का नाम पढ़ाई है। और कितना बेटर तरीके से आप समझोगे, उतना बेटर लेवल तक लेके जाने वाला भी कोई चाहिए। क्लियर हुआ? तो नॉन जी सर। रिस्क अननोन रिस्क, इसको समझने के लिए ये बहुत सिंपल चीज है। पब्लिक यहाँ मांगते हैं, क्या मांगते हैं? पब्लिक यहाँ मांगते हैं रिटर्न चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए, ये उनकी मांग है। प्रॉफिट, ये है मांग। प्रॉफिट, सर प्रॉफिट चाहिए, किसको नहीं चाहिए? बंगाली लोगों को नहीं चाहिए, बिहारी लोगों को नहीं चाहिए, या उड़ीसा वाला लोगों को नहीं चाहिए। कहावत ये निकल के आएगा, बंगला बिहार उड़ीसा का नवाब, किसको ना हो पैसे की अभाव। पैसा किसको नहीं चाहिए? प्रॉफिट किसको नहीं चाहिए? रिटर्न ऑफ प्रॉफिट किसको नहीं चाहिए? या बैठने वाले, या मेरे को अब देखने वाले, इनको पैसा नहीं चाहिए। तो देख क्यों रहे हो, बैठ क्यों रहे हो? रिटर्न ऑफ प्रॉफिट हर किसी को चाहिए। सवाल रहेगा इन्वेस्टमेंट क्या किए हो। सवाल क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट क्या किए हो, किसने क्या लगाए हो। तो लोग यहाँ पे टू टाइप की आंसर करते हैं। सर मेरी कैपिटल 1 लाख है। तो कोई बोलता है सर मैंने पैसा दिया, इसको टाइम दिए, 6-7 साल दिए, अपने को ये सारी चीजों की तजुर्बा है। तो कोई इसको पैसे में मेजरमेंट करेगा, कोई अपनी एक्सपीरियंस को भी इन्वॉल्व करेगा, कोई टाइम को भी कैलकुलेट कर देगा। तो पैसे जो दिए हैं वो लल्लू है। सिर्फ पैसे से प्रॉफिट होता नहीं है। जब तक उनकी खोपड़ी में ये सिस्टेमेटिक वे समझ में आएगा, तब तक ये प्रॉफिट के हकदार नहीं, तब तक ये लॉस के हकदार है। ये भले ही मांगता हो प्रॉफिट, लेकिन आएगा इनको लॉस। समझे कुछ? जी सर। तो शेयर बाजार इज सब्जेक्ट टू रिस्क। किन गधों के लिए रिस्की है? अननोन पर्सन, जिनको पता ना हो उनके लिए रिस्की है। और जो सोच समझ के जानबूझ के लेते हैं वो ऑपरेटर बनते हैं। तो आगे चल के ऑपरेटर कौन बनेगा, और आगे चल के कौन गधे लोग रिटेलर के रिटेलर रहेगा, फैसला कौन करेगा? उनका फैसला उनका रिस्क करता है। समझ में बात आया कुछ? जी सर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बोला क्या जा रही है? खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद को खुद बुलंद कर इतना कि हर तकदीर से पहले बत, कौन पूछेगा? खुदा खुदा। बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद को ताकतवर बनाओगे तो, खुद को नॉलेजेबल बनाओगे तो, और खुद की रिस्क समझ के काम करोगे तो, फिर तब जाके ऊपर वाला पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है।
समझ में बात आया? अब कमजोर लोग जिनको पता है नहीं, पता करना था भी नहीं, ना आगे चल के कभी सीखेंगे, उनके लिए ऊपर वाला ना आएंगे ना पूछेंगे बता तेरी रजा क्या है, और वो बोलेंगे कि आप लकी हो, आप उस फैमिली में पैदा हुए हो, आपके पास ये सारी सुविधाएं थी। उनको ये नहीं दिखता कि आपने कितने संघर्ष किए। समझ में आया? उनको लगेगा कि आप मतलब आपकी किस्मत में लिखी थी। लेकिन हम बोल रहे हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। गूगल में इसकी मतलब है नहीं, मतलब किसी से पूछो तो उसको पता है नहीं, मतलब हमने निकाले, अभी आज ही खड़े खड़े निकाले। वो आपके लिए है लेकिन मैं कल रात को निकाल के बैठा था, अभी तो जस्ट शेयरिंग चल रही है। तो हम सिस्टेमेटिक होंगे। अब सवाल होएगा, सिस्टेमेटिक सिस्टम से निकल के आता है, सिस्टम से सिस्टेमेटिक होता है, और हमको पहले से नॉन में सिस्टम को समझने का है। अब क्या है सिस्टम उसको जानने का है, और फिर नॉलेज में ये आएंगे कि मैं करूंगा, जब करूंगा, कभी भी करूंगा, कहीं से भी करूंगा, बस ऐसे ही करूंगा, वही मेरी अकल होगी, बुद्धि होगी, सोच होगा और समझ होगा, और उसी से जो चीज पैदा होगी उसी को सिस्टेमेटिक बोलेंगे। समझ में बात आया? आज तक पब्लिक ने डिसाइड नहीं कर पाए कि व्हाट इज सिस्टम। आखिर सिस्टम शेयर बाजार का सिस्टम है क्या? वो बोलते हैं बाई करेंगे, सेल करेंगे, डिमांड पे होगा, सप्लाई पे होगा, सपोर्ट होगी, रजिस्टर्स होगी, स्विंग होगी, ट्रेंड होगी, वे होगा, फलाना होगा, डमकना होगा। हम पूछते हैं बाबू उन सब में सिस्टम क्या है? अब वही तो नहीं पता। क्या है? वही तो नहीं पता, वही तो अननोन है। अब उस अननोन को नोन में कन्वर्ट मानने का है, तब जाके आप जो रिस्क लेंगे वो होगा प्रॉपर रिस्क। क्लियर? जी सर। क्वेश्चन है कुछ कि नो सर। सर मेरे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो, बकवास चल रही है, वो तो हमारी खोपड़ी के ऊपर से निकल के दीवार पे टक्कर मार रही है, ऐसा है कुछ? हो ही सकता है कि हम जो बकते हैं वो घुस ही ना पाए किसी के दिमाग में, उतना अकल है ही नहीं। अब वैसा कोई होगा तो तकलीफ बोलो, हम भी देखते हैं कितनी समझ पाए और कितना ना पाए। अगर इन शब्दों से समझ में ना आए तो ऐसी दुनिया में कौन सी शब्द की सिलेक्शन करना है जिससे आपकी समझ में आए? सीधी सीधी एक चीज लेके जाएंगे तब। बचपन पे जाओ, अभी तो बहुत दिमागी स्तर पे मोटिफाइड हो गई, बॉडी से बड़े हो गए हो, लेकिन अकल में बड़े हुए नहीं। अकल से तो आप बचपन में हो, तो चलो बचपन पे जाते हैं। आपको क्या करना है? आपको गोल करना है, जियो एल गोल करना है। अब गोल किस चीज में किया जाता है, फुटबॉल में या क्रिकेट में? बोलिए। फुटबॉल में। वो फुटबॉल में। तो आपको क्या करना है, गोल करना है। अब किस चीज की गोल, रिटर्न में आपको चाहिए गोल। तो इन्वेस्टमेंट में फुटबॉल खरीदे कि नहीं खरीदे? बोलिए। फुटबॉल खरीदे खरीदना बोलिए, पड़ेगा और सर। मेरे को गोल करना है। और कैसे करोगे? तो इन्वेस्टमेंट में तो एक फुटबॉल चाहिए कि नहीं? चाहिए सर। FOOT फुटबॉल, एक फुटबॉल तो चाहिए, तब ना जाके खेल खेलेंगे। हमको मारने का गोल चाहिए एक फुटबॉल, तो रिटर्न में फुटबॉल गोल करना है, और इन्वेस्टमेंट में बॉल डालने का है। अब फुटबॉल पे लात मार दिए, गोल पोस्ट कहाँ होती है? गोल पोस्ट होता है इधर, ये है गोल पोस्ट, और दूसरा एक गोल पोस्ट है किधर, इधर। और आप फुटबॉल रखा गया इधर, आए लात मार दिए, फुटबॉल निकल गई उधर, गोल हुआ क्या? नहीं। फिर आए लात मार दिया, फुटबॉल निकल गई इधर, गोल हुआ क्या? नहीं। तो सिस्टमेटिक लात मारना पड़ेगा और जगह पे डालना पड़ेगा। चीज कहाँ डालने का है? ऑलरेडी टारगेट है, उस टारगेट पे डालने का है। इधर से आए लात मार दिए, इधर बॉल डल गई, दैट इज गोल। फुटबॉल को सही जगह पे डाल दिए, दैट इज सिस्टमेटिक, सही तरीके से किए। अब आप प्लेयर हो इस साइड वाला, आप प्लेयर हो इस साइड वाला, राइट? आपको गोल डालना था उस साइड में,
लेकिन आप घूम के आके इसको इधर लात मार के गोल डाल दिए, तो आप प्लेयर किस साइड की हो, उस साइड की किस साइड की, वही नहीं पता। भैया आपने क्या बोला कि गोल मारने का है, इस बॉक्स पे डाल देने का, किसको डालने का है, बॉल को डालने का है। लेकिन आपने तो ये नहीं बोला कि उस साइड डालने का कि इस साइड डालने का, वो तो मेरे को पता था नहीं। आपने बोला कि तुमको गोल करना है, एक बॉल खरीदना भी है, खरीद लिए, गोल भी मारने का था। लेकिन उस साइड की इस साइड मेरे को सिस्टम ही नहीं पता, मेरे को लगा कि इधर डालू कि इधर डालू, दोनों बराबर है, मैंने इस साइड डाल दी। तो फिर क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? शेयर बाजार, रिस्क, रिटर्न, रिस्क मैनेजमेंट तो भाड़ में जाए, बचपन में जाके एक फुटबॉल खेलना है ना, उसमें भी रिस्क है। क्या समझे? और उससे भी समझ में बात नहीं आया तो चुल्ली भर पानी लो, डूब मर जाओ, क्योंकि तुमको जिंदा रहने की कोई हक है ही नहीं। तुम्हारी दिमाग दिमाग की जगह में नहीं, घुटनों के नीचे हर घास चढ़ने गई। फिर तुम इस दुनिया में जीने लायक इंसान नहीं हो, तुमको कोई भी आएगा नोच के खा के चला जाएगा, तुम इतना लल्लू हो। और तुमको बचाने वाला ऊपर वाला भरोसा रहेगा, और तुम जब भी देखो ऊपर वाले के ऊपर है, ऊपर वाले इस बार मेरे को बचा ले बोलने वाले हो। और उसके लिए तुमको तुम्हारी चेहरा देखने की जरूरत कम से कम स्मार्ट लोगों की तो है नहीं, कि तुम दिखते कैसे हो वो देखने की जरूरत है, स्मार्ट लोगों को पड़ता नहीं। समझ में बात आ गया? और वो भी फुटबॉल के खेल से, कि उधर में भी सिस्टेमेटिक आपको पता होना चाहिए फुटबॉल गेम का रूल क्या है। किस साइड के प्लेयर हो तो बॉल किस साइड डालना चाहिए, इस साइड के प्लेयर हो तो बॉल उस साइड को गोल करता है। अगर उस साइड के प्लेयर होगा तो उसको गोल किस साइड में मारने का है, उसकी गोल इस साइड आने का है। तो आपको उस गेम की सिस्टम को भी जानना होगा, जानना का नाम ही तो नॉलेज है। तो इसी टोटल सिस्टम को बोला जाता है रिस्क। जो जितना बेटर जानता है उतना वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर लेता है, और जितना वो कम जानता है उनको रिस्क मैनेजमेंट आंखों के सामने होते हुए भी, सिस्टम समझते हुए भी उनकी पल्ले में बात पड़ता नहीं है। क्लियर हुआ? जी सर। अभी इसको हम टेक्निकली समझाए कि कैसे समझाए शेयर बाजार में, वो एक्सप्लेन कर दीजिए। अब तक तो हमने बके आपने सुने, अब थोड़ी सी टाइमिंग आपकी आई कि कैसे आप समझोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टेक्निकल, अकॉर्डिंग ऑर्डर चेन, अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग स्विंग, अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई, कौन सी चीज की एक्सप्लेनेशन में रिस्क को उठाया जाए जिसके ऊपर आपकी समझ बन जाए। अब ऐसा हो नहीं सकता AK-47 लिए, उसमें मैगजीन में पूरा लोडेड गोली डाल दिए, और गोली तो एक टाइम में एक ही निकलेगा कि 100 निकलेगी, ढाई 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 ढाई, भले लगता है कि एक के बाद दूसरा फायरिंग, तीसरा फायरिंग, 47 फायरिंग करेगा, लेकिन गोली एक एक करके निकलेगी, 100 एक साथ नहीं निकलेगा। समझ में आया? जी सर। अब मैगजीन ऐसा होता है, मैगजीन ऐसा होता है, उसमें भले ही 47 गोलियां लोड होता है। अब उसकी टिगर पीछे ऐसा होता है, टिगर होता है, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसकी नल होते हैं, नल। वहां से गोली तो साला एक टिगर दबाने पे एक ही निकलेगा, पूरा मैगजीन कैसे फट 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 करके निकलेगी, उसके लिए तो टिगर ऑटोमेटिक दबेगी, एक एक करके फायर मारेगा। तो आप रिस्क मैनेजमेंट में आइदर रेजिस्टेंस एक टॉपिक लोगे, देन टॉपिक सप्लाई क्रिएट करोगे, फिर प्राइस एक्शन में रिजेक्शन बार लोगे, एक्शन में रिवर्स एक्शन लोगे। भले के 47 फुल्ली लोडेड क्यों ना हो, लेकिन एक राउंड में एक ही गोली सब्जेक्ट के हिसाब से उठाना पड़ेगा। जो भी सब्जेक्ट उठाओगे उसकी पूरा रिस्क क्या है जान के फिर छोड़ोगे, वही हम पूछ रहे हैं। अब इसको किस तरीके से निपटाया जाए अकॉर्डिंग टेक्निकल, कि कैंडल है, ग्रीन है, रेड है, ग्रीन की मतलब अच्छा है, रेड की मतलब खराब है, इसे, या फिर भाव। सारे मतलब की मतलब कुछ और ही है।
ग्रीन दिखेंगे तो लोग करेंगे बाय, अगला रेड लेके आएंगे नीचे घुसवा देंगे, वही बन जाएगी हाई। ये आधा अधूरा नॉलेज के साथ बात करेंगे या पूरा नॉलेज के साथ? मतलब हमारा 14 थियोटिकल पढ़ के फिर बात करोगे कि बिना पढ़े ही बैठ जाओगे? क्योंकि आप पढ़ के बैठे तब भी रिस्क यही रहेगी, ना पढ़ के बैठे तब भी रिस्क यही रहेगा। रिस्क को कहीं आना या जाना होता नहीं। रिस्क तो लेने की चीज है। समझ में बात आया? जी सर। अगर इस पॉइंट पे बाई मारे तो ये हुई, और इस पॉइंट पे किसी ने शॉट मारा तो भी यही हुई। कोई जानता है उस पॉइंट पे बाई करना नहीं है, और किसी को पता है ही नहीं कि उधर बाई करो कि सेल करो, क्या करो। उसको जो ठीक लगा उसने कर दिया, और जो हुआ वो हुआ। तो रिस्क कहीं गई थी क्या? कि नहीं, इसके लिए रिस्क अलग है, उसके लिए रिस्क अलग है। रिस्क कहीं आता जाता नहीं। रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, किसको पता है और किसी को नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। तो रिस्क को कुछ आता या जाता नहीं। अब पता है कि नहीं, उसके ऊपर मैटर डिपेंड करता है। तो पढ़ के बैठेंगे कि ना पढ़ के बैठेंगे? हम तो बोलते हैं पढ़ के बैठो। पढ़ के बैठो, ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि अभी बैठ के आपको कैंडल स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बोलूं कि रिस्क मैनेजमेंट बोलूं? आखिर एक्सप्लेन मैं किसको करूं? रिस्क मैनेजमेंट सर। रिस्क मैनेजमेंट तो आपको अब जाके समझ में आएगा सिलेबस, कि हम लोग सिलेबस वाइज क्या कर रहे हैं। रह जाएंगे। सबसे अपना लास्ट टॉपिक सर। आई फ्रेंड, वो लास्ट नहीं, वो फास्ट है। जी हमने सर। उसको जिसको लास्ट में दिखाए तो आपको लगा लास्ट है, अगर हम इसे शुरू करते तो यही फास्ट बन जाता। क्या समझे? यही तो खेल है, बाजार का भी यही खेल है। हम जब पढ़ाते हैं सबसे शुरू करते हैं सिलेबस से। पहले देखिए कि सिलेबस में क्या क्या है। उस सिलेबस में ये चीज है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क गूगल वूगल फुगल कर लिए है नहीं। दो चार यूट्यूबर की वीडियो देखोगे, लेकिन हमने जैसे बोले वैसा कहीं आपको मिलेगा नहीं। उन गधों को तो रिस्क का पूरा मतलब ही पता नहीं, कि आपको कुछ चाहिए तो कुछ लगाना पड़ेगा। और हर जगह ऐसे वैसे तैसे करने से नहीं, उसको सही ढंग से लगाने का है। और कौन से ढंग से लगाने का है उसकी नाम नॉलेज है। और टोटल इंटेयर प्रोसीड्योर मेथड की नाम रिस्क है। और उस रिस्क मैनेजमेंट को हम यहाँ पढ़ाते हैं। अब सिलेबस में तो है, 14 थियोटिकल में नहीं है। अब ये थ्योरी जो है रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज 15 नंबर थ्योरी। लेकिन इन 15 थ्योरी में लास्ट थ्योरी इसको कोई पढ़ लेगा, आगे की ये पढ़ के नहीं पढ़ के आया, उसके लिए ये भी जान के बेकार जैसा है। और हम जानबूझ के देते हैं। आप समझ में आया? जी सर। हम जानबूझ के दे रहे हैं। हमने आपको बंदूक दे दी, हमने एक राउंड की गोली आपको दे दिया, ये लो गोली लो। आपको पता है कि बंदूक चलाऊंगा गोली निकलेगी, काम करेगी मेरी। हमने जानबूझ के दिए। लेकिन मेरे को एक बात समझाओ, 47 गोलियां खत्म होने के बाद आप क्या करोगे? उस एक बंदूक में 47 गोलियां लोड होता है, मेरे को पता नहीं है, पता तो है। जब दिया तो आप 47 गोली फायर कर सकते हो, मेरे को नहीं पता, पता है। और 47 गोली फायर मार दिया, फिर आप क्या करोगे? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, फिर क्या करोगे? सर गोलियां खत्म हो गई, अब क्या करूं? यही ना करोगे आप? सर गोलियां खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? अननोन रिस्क। और जब गोलियां खत्म हो जाता है तो क्या करना होता है? नॉन रिस्क।
तो हमने जो 14 थ्योरेटिकल दिए, क्यों दिए हमको पता नहीं है, हम तो जानबूझ के रिस्क लेने के लिए दिए। आप पढ़ के बैठोगे ताकि बेटर समझोगे, आगे चल के रिस्क मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट लेवल के बात करेंगे वो काम पे आएगा। लेकिन कोई पूरा पढ़ के नहीं बैठा और देखे सोचे समझे सुने, आधा नॉलेज खतरनाक होता है। उसके लिए वही लॉजिक फिर से अप्लाई में हो जाएगा। फिर सोचो उसमें मेरी क्या गलती हो, मेरे को देना था मैंने दे दिया भैया, तुमको कैसे लेने का है तुम सोचो। तो मैं नेट एंड क्लीन खुद को सेफ साइड रखता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ। तो चलो, अपना सब्जेक्ट में है रिस्क मैनेजमेंट, ऊपर की 14 थ्योरेटिकल के बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद ही आज पढ़ा रहे हैं। शुरू रिस्क मैनेजमेंट से अपन नहीं किए। क्लियर हुआ? अपना जो रिदम है, प्रोसीड्योर है, उसको फॉलो करके यहाँ तक आगे। तो अब इसमें आएगा टेक्निकल नॉलेज, और उस टेक्निकल के अंदर आएंगे कैंडल, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, सिचुएशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग, ट्रेंड फॉर्मेशन, वेब फॉर्मेशन, सारे फॉर्मेशन की कॉम्बिनेशन, और फिर आपका आएगा उसके साथ ही उसकी पूछ रिस्क। एक ट्रेन गाड़ी की इंजन के साथ उसकी बॉगी आएगी, तो रिस्क जो है वो बॉगी है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है उसकी नाम क्या है? सर हाई पॉइंट रेजिस्टेंस। वो हाई भी है, वो रेजिस्टेंस भी है। अब इसकी ये शेडो, उसकी शेडो, इसकी बॉडी, उसके बाद ना शेडो ना बॉडी, दैट्स मीन ये जो एरिया है वो क्या है? सप्लाई वो है सप्लाई। जोन। वो सप्लाई जो, अब 800 करोड़ की बाइंग यहाँ करना चाहिए, क्या बोलता है आपका नॉन रिस्क? अब अननोन की तो गधों की तो कुछ नेवर। पता है ही नहीं। तो जो जानते हैं उनकी क्या राय है? क्या 800 सर हाई शेयर है तो वहां पे हाई बाई पे नेवर करना बाई। चाहिए, या किसी गधे ने 800 शेयर इस पॉइंट पे डाल के रखा हुआ है? अब देखो, वहां रेजिस्टेंस सप्लाई है लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ जस्ट सपोर्ट दिख रही है, तो आपको लग रही है कि ऊपर सप्लाई है, नीचे तो डिमांड होना चाहिए, लेकिन वैसा डिमांड है नहीं। लेकिन हम बोलेंगे डिमांड है, जानने वाले के लिए है, अनजान लोगों के लिए नहीं है। अब जानने वाले लोग जो होते हैं वो जान जाते हैं कि वहां है। अगर अपन इस लाइन को मार्क कर दे और इस लाइन को देखे, तो क्या ये तब एक डिमांड जोन पैदा नहीं हुआ? जानने वाले जानते हैं, ना जानने वाले मानते ही नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं वहां रेजिस्टेंस है और सप्लाई है, वैसे नीचे ये लो और वो लो डिमांड है। जो जानते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, जो जिनको सिस्टम पता है, और जो इस सिस्टम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, उससे ही पूछते हैं 800 करोड़ की बाइंग इधर किया गया या 800 करोड़ को यहाँ लगाया गया? आखिर 800 करोड़ को कहाँ लगाना जाना चाहिए? ये जो इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके बदले में आपको रिटर्न मिलेगा, वो कहाँ सिस्टमेटिक फीड बैठता है? किसी को ये सिस्टम ही पता नहीं, वो फिट बैठेगा उसको बड़ा आदमी बनने का, उसको शेयर बाजार से करोड़ों चाहिए, करोड़ों चाहिए, मांगेंगे, बट मिलेगा नहीं। समझ में बात आया? और उसको रिस्क पता है ही नहीं, क्या होता है रिस्क, कैसे लिया जाता है रिस्क, जब पता है ही नहीं, सिर्फ मांगने से क्या ऐसी मिल जाएगी क्या? नहीं सर। कुछ पागल हो जाते हैं। हमको अब ढेरों पागल मिल गई है इससे, कुछ पागल होते ही उनकी जेब में 20 30 40 हजार है तो उनको खुजली हो जाती है, क्या करे इस पैसे से, किन से सीखे? अब पैसा है, मैं ना सिखाऊं किसी और को दे देगा, क्या सोच के देते हैं वो? उनकी रिस्क उनकी पल्ले में बढ़ता नहीं। वो ये सोचते हैं कि आज इनको दे देते हैं, इन्होंने जो सिखाएंगे कल या परसों से अपन उनकी रिजल्ट मिलना चालू हो जाए। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा भी पागल नहीं हमको सर। मिले हैं। उस पागल में से ऑस्टिन बट है, एक दो गधे को लात मार दिए, उनको इंडिकेटर इंडिकेटर सब देख के लात मार दिए, जा पे तू जैसा उम्मीद लगा रही मैं वैसा हूँ, तो लात मार दिए। तो वैसा पागल कृपया मेरे पास ना भटके वैसा पागल हमको नहीं चाहिए। हमको वो सारे पागल चाहिए जो इतिहास लिखने के लिए रेडी होता हो।
समझ में बात आया? जिनको नॉन रिस्क लेने का है, जिनको रिस्क की मतलब प्रॉपर वे से समझने का है, और यहाँ पे आके ये दो लाइन डालूंगा तो मैंने क्यों डाला उनको पता होना चाहिए, दैट इज नॉन। यहाँ पे ये अगर मैंने मार्क किया तो क्यों किया उनको वो पता होना चाहिए, दैट इज नॉन। जिनको पता ही नहीं है कि मैं लाइन खींच क्यों रहा हूँ, वो गधों का मैं क्या करूँ, उस फौज का मेरे को क्या करने का है? उस फौज की जरूरत मेरे को है नहीं, जबकि मैं बोलूंगा डायमूड, साला डायमूड का मतलब ही नहीं जानता है। तो उस फौज का क्या करे? जब बाजार बोलेगा यू टर्न, बाजार बोल रहे यू टर्न, गधों को समझ में बात आ ही नहीं रहा, यू टर्न, इधर से लिया है यू टर्न, गधों को बात समझ में फिर से नहीं आया। बाजार बार बार बोलेगा यू टर्न, वो गधे होंगे जिनको समझ में बात आएगा ही नहीं। तो उन गधों का मैं फौज का क्या करूं? साला खुद मरेगा, ले डूबेगा, मरेगा। समझो कुछ? समझ में जी बात आया सर। कि नहीं आया? जी तो सर। वैसे गधे अपने को चाहिए नहीं। अब कुछ गधे और होंगे जो कि ये देख के आ जाएंगे, अब होंगे कुछ जो यही देख के आ जाएंगे। क्या देख के? क्या बोला? रेजिस्टेंस पे लाइन आई, रेजिस्टेंस पे लाइन आया, वहां पे इतनी सी एरिया से क्या होती है? सप्लाई। इधर में सप्लाई कैसे लिया? ये रहा सप्लाई। पीछे डिमांड होती है तो ये हो गई ना डिमांड, उसके अगला राउंड में डिमांड, इस बार जैसे लिया अगली बार वैसे भले ही ना लिया, लेकिन उस लाइन के नीचे इस लाइन को क्या बोलोगे फिर से तुम? वही ना डिमांड। तो जानते हो या जानते नहीं? नॉलेज रखते हो कि पता नहीं? सिस्टम का ये हिला नहीं। रिटर्न के बदले में इन्वेस्टमेंट चाहिए तभी चीज मिलेगी। बदला बनना होगा तो तुम्हारी आंखों के सामने, पर 1000 बार लोगे, पकड़ घंटा पाओगे। समझ में आया कुछ? यस सर। तो कुछ ये देख के आ जाएंगे, हाँ कैसे आ रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे, यू आर स्टूडेंट नाउ। स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना, नॉलेज एक्वायर करना, चाहे ज्ञान पैसे से मिले या फुकट से मिले। जिसको भूख है जानने की वो जान के रहेगा। क्या समझे? एपीजे अब्दुल कलाम, किसी ने पढ़ा उसकी बायोग्राफी? करोड़पति बाप का बेटा था नहीं, मछुआरे के बेटा था। मैं अपना देश का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान का खाता पीता है, लेकिन गुणगान बांग्लादेश और पाकिस्तान का करता है। उन मुसलमान में से भी एपीजे अब्दुल कलाम है जिसने ये साबित करके गया, आई एम इंडियन, आई एम नॉट रिलीजियन। कुछ गांडू मुसलमान होंगे जिनकी दिमाग में पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, ड्रीम्स है नहीं, तलवा चाटने वाला या तो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी। लेकिन अपने देश के उन मुसलमानों को हम सल्यूट मारते हैं जो बॉर्डर पे अभी गोलियां खा रहे होंगे या सीना तान के खड़े हैं, वो भी है। तो कोई लड़ने और मरने मिटने पे लगी है कुछ अच्छा इरादा लेके, और कोई मरने मिटने के लिए तैयार हुई है किसी को खराब दिखाने के लिए। तो आप सिलेक्ट करते हो कि क्या होता है नोन और क्या होता है अननोन, वही पाओगे जो बोओगे, चाहे अच्छाई के लिए करो या फिर बुराई के लिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम बड़ा करोड़पति घर का बेटा था नहीं, गरीबी से उठ के आया, ड्रीम्स थी कोयले से दीवार पे, पढ़ाई लिखाई किए। इतिहास एक बार पढ़ लेना, उसी से समझ में बात आएगी कि आपको शेयर बाजार या किसी भी जगह पे सक्सेस तब मिलेगी जबकि आप उस पर क्या करते हो? मेहनत। फोकट में नहीं आता है कुछ भी। समझ में आया? और रिस्क को लेके, मैनेजमेंट को लेके कोई क्वेश्चन है तो पूछो। जहां पे हम थे उस जगह को शुरू कर देते हैं फिर से अगेन। यहाँ पे रेड कलर पे अपन मार्क किए, किस कलर से? रेड कलर से। व्हाई? बिकॉज दिस इज सप्लाई। सप्लाई हमेशा रेड में आएगी, सप्लाई कभी ग्रीन में होता नहीं, दैट इज सप्लाई।
अगेन उससे प्रीवियस सप्लाई कहाँ पे लिया था, उससे प्रीवियस सप्लाई यहाँ पे लिया था। जब तक के सप्लाई को कोई कैंडल टच ना करे, दिस कैंडल टचिंग सप्लाई, राइट। जहां पे टच करेगा सप्लाई वहां स्टॉप हो जाएगी, सप्लाई आगे बढ़ेगा नहीं। अब न्यू सप्लाई, अब सप्लाई के बाद पीछे जो बाजार ने किया दैट इज डिमांड क्रिएट किए। डिमांड कहाँ से क्रिएट किया, यहां से डिमांड क्रिएट किया। अब डिमांड की कलर क्या होगी, डिमांड का कलर होगा ग्रीन, क्योंकि वहां से बाइंग आई है। अब बाइंग को दिखाने के लिए ग्रीन की इस्तेमाल किया जाएगा। और उससे पहले बाइंग कहाँ से आई है, उससे पहले की बाइंग आई है ये शेडो वाला एरिया से। और हमने वही बोले जब तक के कोई कैंडल टच नहीं करेगा तब तक वो चीज टू बी कंटिन्यू रहेगी। क्लियर। यस सर। अब अगर बाजार ने सप्लाई लिया और बाजार नीचे घूम रही है तो बाजार ने आया और उसको टक, इस कैंडल में टक मारा, इस एरिया को छुआ। उसके बाद सप्लाई फिनिश हो गई, फिर उसके नीचे गई तो पहले उधर में डिमांड थी, इस जगह पे डिमांड आ गई। उसके बाद देखो जो कैंडल ने टच मारा, सप्लाई को टच मार दिया। समझ में बात आ गई। तो ये सप्लाई जो थी यहीं पे रुक गई, उसके बाद न्यू सप्लाई और ऊपर से क्रिएट हुई। अब अगर इसको गिनने का है ये सीधा डिमांड तक आ सकती है, लेकिन ये जो लाइंस है ये भी एक तरीके से डिमांड पैदा करके दे सकता है। क्लियर हुआ कुछ। ये माँ जी है, सर। दैट इज माँ, मदर। मदर ने बेबी, एक लेडी की पैदा किया। ये लेडी आगे चल के पैदा नहीं कर सकता, ये माँ नहीं बन सकता है। किस जगह पे लिखा है, लिखा नहीं है। ये जो सपोर्ट एरिया है और ये जो एरिया है, अगर यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे प्राइस आता है, इस सपोर्ट पे वो एसएल मेंटेन करता है, ये एक जोन बनती है और शेडो बन के अगर निकल जाती है तो अगला डिमांड ये हो नहीं सकता। किस धर्म ग्रंथ में लिखा है, किस ट्रेडर ने बोला है और उसकी कौन सी किताब है जिसमें ये लिखा है, कहीं लिखा नहीं है। रिस्क का फुल फॉर्म जब लिखा नहीं है तो प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम कहाँ लिखा हुआ है, वो सिस्टम को आपको समझने का है। क्लियर। यस सर। नहीं तो आप फिर से बोलोगे अगर मगर टकरा पकड़ इधर उधर, क्योंकि पता नहीं है। और जिसको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो अगर मगर पकड़ पकड़ नहीं करेगा तो क्या घंटा करेगी, वो क्या करेगा, घंटा करेगी। अब हर बार 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 लगातार रिस्क लिया गया, क्या लिया गया, रिस्क को लिया गया। और सवाल है कितनी, कितनी, इतनी सी तबाही, देखो कितनी सी तबाही, कितनी सी। वहां पे जगह इतना सा एसएल, उसकी तबाही कितनी सी। फिर से देखो एसएल। अब जैसे यहाँ फर्स्ट टाइम रिपीट मारे, सेकंड टाइम अगेन, तबाही कितनी सी। वही ना क्वेश्चन हो गई, वही ना रिस्क रह गई, वही ना फंडा रह गया। नया क्या सीख रहे हो, कुछ नया सिखा रहे कि पढ़ा रहे कि समझा रहे, क्या कर रहे। मैं तो पढ़ाता ही नहीं नया कुछ, नया कुछ हर रोज कुछ ना कुछ। गधा थोड़े ना हूं, आई एम नॉट डोंकी, मैं गधा थोड़े ना हूं। तो एसएल डाला कितना सा गया, इतना सा। बदले में रिस्क टू रिवर्ट कितना लिया गया, इतना सा। अब भी, इस बार भी जस्ट क्लोन इट। जस्ट क्लोन इट। अगर क्लोन करते हैं तो कहाँ तक हो सकती है, पीछे जितनी हुई उतना ही क्लोन कर लिया तो यहाँ तक हो सकती है। अब वहां बोला क्या है, सेल सेल सेल। और हम बोलते क्या है कि हमने सिस्टम डिजाइन किए, सिस्टेमेटिक हुए, जिसमें 4 बार बाई बोलेगा तो तुम बाई करोगे, 4 बार सेल बोलेगा तुम सेल बोलोगे, 4 बार सेल बोलेगा सेल मारोगे, 4 बार बाई बोलेगा तुम बाई मारोगे।
उसके अंदर में तुम्हारा नॉलेज कितनी पता और क्या नहीं जानते इंक्लूड ऑल होएगी। और सभी सिस्टम को हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल। चाहे जानबूझ के या अनजाने में कैसे किए नहीं पता, लेकिन करना तुमको सटीक है। समझ में बात आ गया? यस सर। अब कैसे किए नहीं पता, लेकिन करना तुमको सटीक है। अब पढ़ के किए ना पढ़ के किए, कैसे किए देख के किए। देखिए डॉक्टर कैसे बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्टिफिकेट है कि नहीं उससे फर्क पड़ती है। क्या आप डॉक्टर हो तो सर्टिफिकेट दिखाओ, है तो आप तो डॉक्टर हो। फिर पढ़ के सर्टिफिकेट जुगाड़ किए कि घूस दे के सर्टिफिकेट जुगाड़ किए, उससे फर्क पड़ता नहीं। जब बीमार लोगों की ट्रीटमेंट मारे, पेशेंट मारा गया, तब ओरिजिनलिटी सामने आई जाएगा। तब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो रिस्क मैनेजमेंट अब तक हम लोग जितने भी सोचे समझे या सिस्टम को समझे उसके बाद डिजाइन किए, तो उसमें ये सारे चीज आ ही जाएगा। कि हम जैसे बोलते हैं कि 4 बार गला फाड़ेगा फिर जाएगा, वहां पे बैठने वाले सभी लॉजिक्स एंड वहां की मैनेजमेंट जो टर्म्स है वो और आपकी जो समझ है वो एकजुट एक पॉइंट पे कनेक्टेड होना ही है, कनेक्टेड होना ही है। अभी क्या क्या बोल रहा है, ये बोलता है टॉप है वहां पे सेल है डार्क है और ये है, ये 4 चीजों से बनी हुई कॉम्बिनेशन है। वहां पे रेजिस्टेंस एंड सप्लाई, 4 चीज नहीं, पांच पांच तत्व, 5 तत्व से ये चीज रेडी होता है, फिर नीचे घुसता है। फिर से वही 5 तत्व अगेन आएंगे, ऑपोजिट में काम करेंगे। फिर से 5 तत्व एकजुट होएंगे, फिर से वही हरकत होगी जो हरकत पीछे हुई है। फिर से चार, ये 5 तत्व इकट्ठा होएंगे, फिर से वही हरकत हुई कि जो कि पीछे से हुआ है। अब इसी से इसकी ऐसे 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 मैनेजमेंट बनती है। क्या बनता है? मैनेजमेंट बनते हैं। और कुछ लोग इस चीज को अकॉर्डिंग मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग नॉलेज और सिस्टेमेटिक वे से समझ लेते हैं या करते हैं। वही प्रॉपर वे से शेयर बाजार की रिस्क लेना जानते हैं। और कुछ लोग लोग होते हैं उनको पता नहीं होता करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कब कितनी क्रिएट हो रही है, कब कितना छोड़ा जा रहा है। तो उनको अगर पता ना हो तो वो अननोन रिस्क लिया जा रहे हैं। नेट एंड बात क्लीन होना चाहिए कि बाजार 2 टाइप की मूव मारेगा, एक राउंड ऊपर तो दूसरा राउंड डाउन। अब बाजार ऊपर एंड नीचे, ऊपर और नीचे, फिर ऊपर तो नीचे, आपको ऐसे चार 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 ढेरों मिलेंगे। किसी भी जगह पे तुम अपनी नॉलेज की इस्तेमाल कर लेना, अपनी सिस्टम को फॉलो कर लेना, और बदले में तुमको रिटर्न चाहिए, और रिटर्न के लिए तुमको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा। तब तुम नॉन रिस्क को ले रहे हो। और प्रॉपर मेथड को समझ गए तो तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट इतनी टाइम के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर भी अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन है तो पूछो, फिर भी क्वेश्चन है तो पूछो कि पल्ले में पढ़ा नहीं, समझ में बात आया नहीं। 14 तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम बोलेंगे बिना इंडिकेटर के मर रही है रिवर्स, हो रही है रेजिस्टेंस, पकड़ा जाएगा सप्लाई, फिर आएगी रिस्क एंड रिवॉर्ड और मूव होंगे बड़े। क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क लिया है किसी ने तो बदले में तो चाहिए उसको रिवॉर्ड चाहिए। अब रिस्क क्या है वही नहीं पता तो रिवॉर्ड घंटा पता चलेगी? चलेगा थोड़ा ना। जिस दिन इसने सेल बोला उसी दिन हमने ये वाला ले लिया, उसी दिन 5 की प्रीमियम 24-25 हो गई। इधर खुला, खुलते ही बोला प्रॉफिट बुक, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग सबकी प्रॉफिट आएगी तो सब बुक मारेंगे। बुक मारेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, लोगों को लगेगा कि प्राइस बुलिश है, लेकिन वैसा नहीं रिएक्ट करेगा, वो नीचे झुक जाएगी। अब इन जो कैंडल्स बनते हैं, इन कैंडल्स की ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल का जो साइकोलॉजी रहा, खुलते ही ऊपर लेके गए, लोगों को लगवाया कि हम ऊपर जाएंगे, लेकिन डेढ़ में फुश हो गई।
अब सेम साइकोलॉजी, अगर इसको और टाइम मिलता तो, और इसको अगर इधर दिखता तो आपको ये कैंडल ग्रीन नहीं वो वाला रेड और ये वाला ग्रीन दोनों सेम टू सेम दिख जाती। दोनों टाइमिंग की खेल है। दैट इज नॉन रिस्क। जिसको नॉलेज है और इस सिस्टम की पता है उसके लिए नॉन रिस्क, और जो जानता ही नहीं वो मानता भी नहीं। तो जानो या मानो, मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी। जान के मानो या अनजाने में फिर जानो, वो भी तुम्हारी मर्जी। जानना है किसको, सक्सेस पाना है किसको, रिस्क मैनेजमेंट किसकी, सब तुम्हारी। और बोलिए क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो बेकार में वीडियो लंबा नहीं करने का। किसी दिन आपको ही बैठ के रिस्क मैनेजमेंट के रिवीजन देने का होगा। उस दिन हम बैठ के फिर से नहीं पढ़ाएंगे। एक बात, एक चीज 100 बार मैं पढ़ाता नहीं। एक चीज एक बार पढ़ा के छोड़ दूंगा, यूट्यूब पे डाला रहेगा, लाइफ टाइम देखने का होगा, देखते रहो। एक बार मैं कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद अपने आप का भी नहीं सुनता। यही मतलब है मेरा। एक बार बना दिए तो उसको मैं 100 बार पढ़ाता नहीं। चलिए खत्म ही करते, डायलॉग ज्यादा हो जाए।